त्योहारों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में। अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिविजन करवाना चाहती हूँ कि कौन कौन से त्यौहार कौन कौन सी तिथियों को पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैत्र माह से। हम जानते हैं कि हिंदी माह चैत्र माह से ही हमारे नए साल की शुरुआत होती है। देखो, किसी भी महीने में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, जैसे उस महीने का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से पक्ष पड़ते हैं और कितने कितने दिन के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही जानते हैं हम कि क्या क्या होता है वो। देखो, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों 15-15 दिन का होता है। कृष्ण पक्ष में 15 दिन में ही जो अंतिम दिवस रहता है उस दिन पड़ता है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में अंतिम दिवस को पड़ता है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है वो हर माह में आता है। लगभग हमारा जो जितने भी महीने हैं वो 30 दिन या 31 दिन के रहते हैं। फरवरी का महीना 28 दिन, कभी 29 दिन का रहता है, तो उसके हिसाब से ये डिविजन जो होता है हर महीने का अलग अलग रहता है। कृष्ण पक्ष जो है वो उसको अंधियारी पक्ष भी बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को अंजोरी वाला पक्ष बोलते हैं। अंधियारी पक्ष मतलब अंधेरे का समय, और शुक्ल पक्ष मतलब होता है जिस समय चांदनी जो रहती है, चांद की जो चांदनी रहती है बहुत तेज होती है। कृष्ण पक्ष में चांद की चांदनी धीरे धीरे कम होते होते पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और चांद हमें दिखाई नहीं देता, तो उस दिन को बोलते हैं अमावस्या। और जिस दिन चंदा पूरा हो जाता है, पहले उसका शेप छोटा सा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, बढ़ते पूरा कवर हो जाता है, गोल बन जाता है, उस दिन को बोलते हैं पूर्णिमा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, क्योंकि कई बार जनेला और या फिर लोकोक्ति ये सभी चीज़ों में पूछ दिया जाता है कि क्या है कैसा है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चैत्र माह से प्रारंभ करते हैं। हिंदी जो माह है, हिंदी जो वर्ष है, हिंदू जो वर्ष है वो चैत्र माह से प्रारंभ होता है। इसमें नवरात्रि का पक्ष सबसे पहले आता है। 9 दिन का नवरात्रि हम हर साल मनाते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आता है, चैत्र में और अश्विन माह में। इस माह को हम और कैसे याद कर सकते हैं, गर्मी का महीना आपका मई जून का जो महीना होता है उसी बीच में पड़ता है चैत्र माह। और नवरात्रि 9 दिन का मनाया जाता है। माता दुर्गा के अलग अलग रूपों का हर रोज पूजा होता है इसमें, और अनेक स्थानों पर मड़ई मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये शुक्ल पक्ष इसके बाद आता है। शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, मतलब जैसे ही ये नवरात्रि का ख़त्म होता है उसके बाद जो नवमी जो पड़ता है, नवमी की तिथि को राम नवमी मनाया जाता है। देखो, और कैसे याद कर सकते हैं इसको, चैत्र माह में जब नवरात्रि खत्म हुआ तो पड़ा नवमी, और अश्विन माह में जब नवरात्रि खत्म होता है तो क्या पड़ता है, विजयदशमी, है ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं दोनों जो है नवरात्रि। अच्छा, भगवान राम, हाँ, इस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था, और उस वाले नवरात्रि को भगवान राम जी ने रावण को मारा था, तो ऐसे हम याद करेंगे। अगला हम देखते हैं वैशाख महीना। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या इसी को बोलते हैं वो पुत्रा पुत्री या गुड्डे गुड़ियों वाला त्यौहार, या इसी को परशुराम जयंती भी बोलते हैं इसी दिन को। ठीक है, इस दिन फिर से देखो कैसे याद करोगे इसको। अक्षय तृतीया नाम को पहले, मतलब जो फेस्टिवल का नाम ही अक्षय तृतीया है, तो उसको पहले याद करो कि अच्छा अक्षय तृतीया है और तृतीया के दिन पड़ता है। और मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष पहले कृष्ण पक्ष आएगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया से याद करो। साथ ही साथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में अरवा तीजा भी मनाया जाता है, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं जेठ के महीने में। जेठ के महीने में पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं दशमी, गंगा दशमी। गंगा माता की धरती पर अवतरण की जो कथा थी उसी से संबंधित है ये। इसमें गंगा माता का जो जन्म है, गंगा माता का अवतरण या आगमन जो है वो हमारे भारत देश में हुआ। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के तट के किनारे बसा हुआ है, और कोरवा जनजाति के द्वारा इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ पक्ष की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। हम जानते हैं कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जो है स्वयं विराजमान है, और कई स्थानों पर
रथ यात्रा का उस दिन आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और भारत में भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर भगवान जगन्नाथ को रथ में बिठा करके उनकी यात्रा कराई जाती है और जगह जगह उनके दर्शन किए जाते हैं। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है, भगवान शंकर का महीना, सावन का महीना, बारिश का महीना, कृषि का महीना बोल सकते हो। तो इसमें अमावस्या के पक्ष को सबसे पहले पड़ता है हरेली। हर पर्व का बहुत अधिक महत्व है छत्तीसगढ़ में हरेली का जो पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरेली को ही पूरे जितने भी फेस्टिवल्स हैं छत्तीसगढ़ में, फेस्टिवलों का एक बोलना चाहिए शुरुआत जो है वो हरेली को बोलते हैं। ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है, हरेली का पर्व कब मनाते हैं? तो अमावस्या की तिथि को हरेली पड़ता है। सावन की अमावस्या को, अमावस्या कैसे आया? पहले कृष्ण पक्ष आया, फिर अंतिम दिवस को पड़ा अमावस्या, अमावस्या के दिन बनाए हरेली। अब अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, प्रथमा आया, द्वितीय आया, उसके बाद आता पंचमी। पंचमी के दिन पड़ता है नाग पंचमी। हम तो छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो वहाँ भी स्कूल में भी दिन मनाते थे नाग पंचमी का। ऐसा नाग भगवान का फोटो बनाते थे और फिर पूजा वगैरह करते थे। तो ये ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महत्व दिया जाता है। छोटे छोटे त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाई बहनों का त्यौहार है यह और पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। फिर आता है भादो का महीना, सावन भादो, ऐसे याद करो, सावन भादो कुमार कार्तिक, ठीक है। भादो जो है ये तो मेरा फेवरेट महीना है, क्योंकि इसमें इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, क्या बताएं, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलता है। देखो, कृष्ण पक्ष की प्रथमा के दिन भोजली का त्यौहार मनाया जाता है। देखो, भोजली के त्यौहार के बारे में मैंने बताया था कि रक्षाबंधन के पहले उसको बोलते हैं भोजली को, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रथमा और भादो महीने का पहला दिन जो रहता है वो भोजली को समर्पित है। भोजली त्यौहार को, भोजली को इसमें विसर्जित किया जाता है। सब लोग भोजली बदते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग फ्रेंडशिप करते हैं। फिर षष्ठी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन पड़ता है कमर छठ, या इसी को कई कई बार छठ भी बोल देते हैं। छत्तीसगढ़ी लोग छठ बोलते हैं, ये बिहारियों वाला छठ नहीं है, ये है कमर छठ। कमर छठ का व्रत जो है वो माताएं पसेर चावल को खा करके तोड़ती हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को माता के द्वारा रखा जाता है। अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ेगा जन्माष्टमी, ठीक है। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जैसे कि हम जानते हैं। फिर आता है अमावस्या, अमावस्या को पड़ता है पोला। यह जो त्यौहार है वो किसानों का त्यौहार है और इस दिन सारे किसान अपने अपने जो बैल हैं उनकी पूजा करते हैं, मिट्टी के बैल बनाते हैं और अनेक पकवान भी बनाते हैं और उन्हें नए वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। फिर उसी बैल को लोग बच्चों को देते हैं और बच्चे जो है वो बैल दौड़ करते हैं अपने घर पे एंजॉय करते हैं इसको। तो ये हुआ। फिर उसके बाद चलते हैं हम शुक्ल पक्ष को। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उस दिन पड़ता है हमारा तीजा, जिसमें मम्मी लोग जो रहते हैं अपने अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखते हैं। ये व्रत जो है वो, इसको कैसे याद करो, देखो, जैसे कि पंजाब का क्षेत्र है, मतलब ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल लोग जो है वो बहुत अधिक रखने लगे हैं। एक व्रत होता है, इसको बोलते हैं करवा चौथ। जो करवा चौथ है वो मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में शुरुआत किया गया था इस व्रत का, लेकिन अब पूरे भारत देश में हर स्थान पर लगभग यह व्रत मनाया जाता है। तो यही सेम व्रत जो है वो छत्तीसगढ़ में तीजा के नाम से जाना जाता है। तीजा, या इसको बोलते हैं हरतालिका का व्रत। हरतालिका के व्रत में जितनी भी महिलाएं रहती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। कहाँ? अपने मायके में जाकर के। इसमें तीजा जाने का एक विशेष रूप से एक रिवाज है कि महिलाएं जो रहती हैं वो तीजा जाती हैं और वहीं पर अपने मायके में ही ये लोग इस व्रत को रखते हैं और वहीं तोड़ते हैं। और विशेष रूप से जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं, जैसे कि आपका जो करवा चौथ है उसमें सरगी देने का रिवाज है, उसी तरीके से मायके की तरफ से भी देखो,
इस त्यौहार को हरतालिका भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस त्यौहार में विशेष रूप से हरतालिका के दिन चित्र बनाए जाते हैं। घर घर पर हरतालिका चित्र बनाया जाता है और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है और लोग एक साथ मिलकर के पूजा करते हैं और पाठ वगैरह भी करते हैं। और रात को करीब करीब जब पूरा दिन बीत जाता है तब अगले दिन इस व्रत को खोलने का रिवाज है। इसी वजह से रात तक पूजा पाठ चलता है। 12 बजे तक लोग जगते ही हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत अपना खा करके इस व्रत को तोड़ते हैं। अब उसके बाद चलते हैं चतुर्थी। चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी पड़ता है। ये भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी 11 दिनों तक इस व्रत को व्रत नहीं बोलेंगे, इस त्यौहार को मनाया जाता है और 11 दिनों तक भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। तो यह भी छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र जो राज्य है, भारत का महाराष्ट्र राज्य जो है वो इसके लिए बहुत अधिक फेमस है भारत में। इसके बाद आते हैं क्वार। क्वार का महीना या इसे बोलते हैं अश्विन का महीना। अश्विन का महीना बहुत ही शुभ महीना जो है वो माना जाता है। शुरुआत करते हैं कृष्ण पक्ष की। जब गणेश चतुर्थी का पक्ष समाप्त होता है तो उसके अगले दिन से शुरू होता है पितृ पक्ष जो 15 दिनों तक चलता है। इसे बोलते हैं श्राद्ध का पक्ष। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जितने भी अपने पूर्वज रहते हैं उन्हें श्राद्ध, उनका जो श्राद्ध का जो श्राद्ध जो है वो किया जाता है। मतलब उनको हर रोज जल अर्पित किया जाता है, पकवान जो है वो बना करके अर्पित किया जाता है। इसमें अलग अलग दिन होते हैं, जैसे कि किसी के मम्मी पापा खत्म हुए रहते हैं उनका दिन रहता है, दादा परदादा का दिन रहता है, दादी का अलग दिन, दादा का अलग दिन, और बाकी अन्य जो रहते हैं और उनका भी दिन। तो इस तरीके से ये जो पक्ष है बहुत महत्वपूर्ण है और हर क्षेत्र में इस पक्ष को मनाया जाता है। इसके बाद आता है नवरात्रि का पक्ष। नवरात्रि का पक्ष जो है वो 9 दिनों तक चलता है। इसमें भी माता दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियां बना करके स्थापित की जाती है और उसकी सेवा की जाती है। जवारा भी बोया जाता है। 9वें दिन नवरात्रि का दिन समाप्त होता है और उसके बाद जवारा को विसर्जित कर दिया जाता है। नौकन्या भोज का आयोजन किया जाता है, हवन यज्ञ वगैरह चलता है। उसके बाद आता है दसवीं का दिन। नवरात्रि के खत्म होने के दूसरे ही दिन दशहरा पड़ता है, जिसे विजयदशमी अर्थात विजय के भगवान राम के विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह पर रावण की प्रतिमा बना करके उसे जला करके उसके अंत की सूचना दी जाती है। अगला आता है अमावस्या। बस्तर का दशहरा जो है वो पूरे जो अभी भारत देश में पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है, जो करीब 75 दिनों तक आयोजित होता है। इस दशहरे की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष के अमावस्या या अश्विन के अमावस्या के दिन हुआ था और हर वर्ष इसी दिन इस उत्सव को मनाया जाता है। इस उत्सव का प्रारंभ इसी दिन से होता है। फिर शुक्ल पक्ष को आते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम कार्तिक महीना। बहुत पवित्र महीना है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष के 13 को दिन पड़ता है, धनतेरस। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग जो है वो अपनी पूजा की सामग्री इकट्ठी करते हैं। शाम को सभी लोग मिलकर की पूजा करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है और धन धान्य की कामना की जाती है और बहुत सारे पवित्र कार्य, शुभ कार्य ऐसे दिन किए जाते हैं। चौदस के दिन, धनतेरस के अगले दिन जो दिवस पड़ता है उसे बोलते हैं चौदस या नरक चौदस। ये मुख्य रूप से हमारे जो मृत्यु के जो देवता हैं उनको ये कहने के लिए इसकी पूजा की जाती है कि कभी आप हमारे घर तरफ मत देखिए या हमारे घर की लोगों की किसी की भी मृत्यु मत हो, ऐसा करके मतलब पूजा की जाती है। जब इसकी पूजा करते हैं तो दक्षिण की ओर देखते हैं, मतलब दक्षिण में ऐसा बोला जाता है कि वो दक्षिण की ओर आते हैं और इस दिन घर के बाहर पूजा की जाती है जिसमें मिट्टी के छोटे छोटे, मिट्टी के नहीं, आटे का, चावल आटे का इसमें वो बनाया जाता है, दिया बनाया जाता है और उसके बाद फिर पूजा की जाती है। इसी को बोलते हैं नरक चौदस या रूप चौदस।
फिर अगले दिन पड़ता है हमारे भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार अमावस्या के दिन दीपावली। दीपावली के दिन सभी लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सभी जगह दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दिन भगवान राम कृष्ण जो है वो अयोध्या वापस लौट कर आए थे और उनके स्वागत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार का भारत देश में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा या पूरे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख त्यौहार जो है वो दीपावली है। इसी दिन की गौरा गौरी की पूजा की जाती है। मैंने वीडियो में डिस्कस किया है इसके बारे में काफ़ी ब्रॉडली कि कैसे कैसे होता है। तो गौरा गौरी की जो पूजा है वो इसी दिन की जाती है। इसके बाद चलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की प्रतिमा को पड़ता है गोवर्धन पूजा या दीपावली के दूसरे दिन पड़ता है गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जो गोबर है भगवान का जो गाय का जो गोबर है उसमें भगवान जो है वो स्वयं विराज करते हैं। छत्तीसगढ़ जो अंचल है वो अपने पशुधन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर गायों को भगवान का रूप माना जाता है, पशुधन को भगवान का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें खिचड़ी खिलाया जाता है। इस दिन ग्वाले जो रहते हैं लोग आते हैं घर घर और गायों को खिचड़ी खिलाते हैं, सोहर बांधते हैं गायों को और कई जगह नृत्य भी करते हैं। उसके पश्चात शाम को एक चबूतरे पर गोबर को रख करके फिर गाय जो रहती है उस पर अपना पैर रखती है, उनकी पूजा करते हैं। फिर उसी गोबर को सभी लोग टीके के रूप में लगाते हैं। गोवर्धन पूजा जो है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है गांव गांव में। फिर इसी बीच में शुक्ल पक्ष की छठ को या षष्ठी को छठ पूजा का आयोजन जो है जो बिहार जो राज्य है हमारा वहाँ का एक प्रमुख पर्व है। लेकिन इस पर्व को अब छत्तीसगढ़ में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो तीज त्यौहार है उसमें इसे इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद है नवमी। शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पड़ता है आंवला पूजा। आंवला पूजा हम सब जानते हैं, आंवला जो वृक्ष रहता है उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कई जगह इस पूजा के द्वारा अविवाहित लोगों का भी पूजा किया जाता है और इस पूजा का बहुत अधिक महत्व है। आंवला वृक्ष के नीचे लोग जाकर के अपने घर वाले लोग यहाँ पर जाकर के पहले उस वृक्ष की पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात फिर वहाँ पर भोजन वगैरह बना करके सभी लोग साथ में बैठ करके खाते हैं, पिकनिक जैसा सेलिब्रेशन होता है। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पड़ता है देव उठनी या इसको बोलते हैं गन्ना पूजा। हमने देखा है अब कि तुलसी के जो चौरा होता है उसमें 2-3 गन्ने ऐसे लगा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को वहाँ पर विराजित करके उनकी पूजा की जाती है। और जालंधर वाली स्टोरी तो सबको पता है ही, उसमें उसी से ही इस पूजा की शुरुआत हुई थी। और ठीक है उसके बाद चलते हैं अगहन। अगहन का महीना जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अगहन का महीना चल रहा है। हम जगह जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की स्पेशली पूजा की जाती है। धान की बालियाँ जो है सभी लोग अपने घर पर लेकर के आते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगहन महीने का हर एक गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर घर अगहन का जो प्रारंभ है, अगहन व्रत का जो प्रारंभ किया जाता है लगभग ग्रामीण में सभी जगह किया जाता है। इस पूजा के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे बुधवार का दिन पड़ता है उस दिन सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं और कच्चे चावल से बना हुआ जो आटा है उसकी रंगोली जैसी बनाई जाती है और उसके फूल वगैरह बनाए जाते हैं। और घर में सभी लोग देख सकते हैं कि सब लोग डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। और क्योंकि ऐसा है कि गुरुवार के दिन और घर की कोई साफ़ सफाई भी नहीं की जाती है और उस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। लोग सामूहिक रूप से भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं एक ही घर पूजा हो रहा है, सब लोग एक दूसरे के घर इकट्ठा होकर सभी के घर जा जा के पूजा करते हैं। मुझे ये जो चीज़ है छत्तीसगढ़ का ये जो चीज़ है ये जो परंपरा है बहुत अच्छी लगती है कि इस दिन इस जो प्रदेश के जो लोग हैं ये लोग कि सब लोग मतलब सेल्फीज नहीं है, सब लोग एक ही घर अपना ही पूजा कर लिए, इस टाइप का कोई कुछ नहीं है। सभी लोग एक दूसरे के घर जा जा के सेवा
उसके बाद चलते हैं हम पौष का महीना। पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पड़ेगा मकर संक्रांति। ये जो महीना है जनवरी का महीना होता है ना। और षष्ठी के दिन पड़ता है मकर संक्रांति और पूर्णिमा के दिन पड़ता है माघ पूर्णिमा। इसी माघ पूर्णिमा है, इसे बोलते हैं माघी पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर विभिन्न मेलों और मड़ाइयों का आयोजन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम फागुन का महीना। फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ता है महाशिवरात्रि। रायपुर जिले का जो महादेव घाट है वहाँ पर स्पेशली जो महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है वो पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो है बहुत सारे स्थानों पर मेले लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, उन्हें जल अर्पित किया जाता है और अनेक स्थानों पर श्रद्धालु जो है अनेक पाठ का भी आयोजन करते हैं। इस तिथि को एक त्योहार के रूप में अनेक स्थानों पर मनाया जाता है। फिर चलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। भक्त जो हमारे जो भक्त प्रहलाद थे, भगवान विष्णु के जो एक भक्त थे है ना, नहीं प्रहलाद नहीं थे, उनका नाम ध्रुव था है ना। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है कि उनका नाम ध्रुव था कि क्या था। अच्छा, पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होलिका दहन के दिन रंग गुलाल एक दूसरे पर लगाए जाते हैं और अनेक स्थानों पर फाग नृत्य भी किया जाता है इस दिन। तो इस दिन का भी बहुत अधिक महत्व है क्योंकि छत्तीसगढ़ में और नहीं पूरे भारत में इस जो त्यौहार है इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे जो जो भी त्यौहार थे उसे में हमने देख लिया है।